आप सभी का स्वागत है दोस्तों चैनल रणभूमि मैथ्स पर। दोस्तों आज फिजिक्स के न्यूमेरिकल यानी भौतिकी के आंकिकी के प्रश्न ऐसे लेकर आया हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा में, और एक क्वेश्चन तो यहां से आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों आज के टॉपिक का नाम है दोस्तों प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रतिरोध पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको आरआरबी की परीक्षा में जरूर मिलेगा। और जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें भौतिकी के न्यूमेरिकल्स यानी आंकिकी के प्रश्न पूछे जाते हैं तो सब में ये दोस्तों इस टॉपिक से एक क्वेश्चन रहता ही है। तो आइए दोस्तों, चलिए समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट होता है, विद्युतीय परिपथ जो होता है, उसमें दोस्तों प्रतिरोध एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो देखिए प्रतिरोध को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रेजिस्टेंस। यानी कि दोस्तों विद्युत धारा जब जाएगी किसी भी परिपथ में तो उसके मार्ग में जो बाधा आती है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो देखिए दोस्तों, V बराबर IR होता है। ओम के नियम के अनुसार से वोल्टता बराबर होती है विद्युत धारा, बहने वाली विद्युत धारा गुणे उनके प्रतिरोध के। तो अब इसी प्रतिरोध के बारे में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे। आज के सर्किट डायग्राम में भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रतिरोध का जो समायोजन होता है, मान लीजिए दोस्तों ये चिन्ह होता है एक प्रतिरोध का, ठीक है, डायग्राम। मान लीजिए ये 2 ओम का है और इसके साथ एक और प्रतिरोध हमने यहाँ पर लगा दिया है और इसे बैटरी से अगर हमने जोड़ दिया है तो देखिए ये कंप्लीट हो गया एक इलेक्ट्रिकल सर्किट। मान लीजिए ये 4 ओम है। तो दोस्तों आखिर हमने इन 2 प्रतिरोधों को जो लगाया है तो ये किस तरीके से लगाया है। तो देखिए प्रतिरोध को किसी भी विद्युतीय परिपथ में लगाने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समानांतर क्रम, यानी कि सीरीज और पैरेलल। तो आइए अब हम लोग चर्चा करेंगे कि इस प्रतिरोध में, मतलब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो हम लोग ने 2 ओम और 4 ओम के जो 2 प्रतिरोध लगाए हैं वो किस क्रम में है और कैसे आप पकड़ोगे दोस्तों एग्जाम में कि कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है यानी श्रेणी क्रम है और कौन सा पैरेलल क्रम है। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं प्रतिरोधों का समायोजन कहूं, प्रतिरोध का समायोजन, समायोजन का मतलब होता है दोस्तों कॉम्बिनेशन। यानी अगर मैं प्रतिरोध को समायोजन करूं, कंबाइन करूं, कॉम्बिनेशन उनका तैयार करूं तो 2 कॉम्बिनेशन होते हैं दोस्तों। एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है मेरे बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज का मतलब क्या होता है और पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये आज आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि एक प्रतिरोध है, ये मान लीजिए 2 ओम का, और इसके साथ मैंने इस प्रकार से एक प्रतिरोध लगा दिया और इसे एक बैटरी से जोड़ दिया। भी मतलब वोल्टता यानी बैटरी प्रदर्शित करता है और इसका मान है 4 ओम। तो कैसे आप कहोगे दोस्तों कि कौन ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है कि पैरेलल में। तो इसे बताने के लिए सीधी सी बात देखिए दोस्तों कि देखिए कुछ नहीं करना है, जो प्रतिरोध के जो 2 टर्मिनल होंगे यानी जो 2 छोर होंगे उसको आप लिख लीजिए 1, ये लिख लीजिए 2 और यहां पर आप लिख लीजिए 1 और इसे लिख लीजिए 2। अब देखिए दोस्तों, सीरीज में क्या करना है हमें, सिंपल सी चीज है कि देखिए जब एक प्रतिरोध का अंतिम सिरा दूसरे प्रतिरोध के प्रथम सिरे से जुड़ा रहेगा, यानी देखो ये 2 नंबर वाला जो टर्मिनल है दूसरे प्रतिरोध के 1 नंबर वाले टर्मिनल से जुड़ा है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम कहेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। और इसकी मुख्य बातें क्या होती है दोस्तों कि इसमें सीरीज में क्या होता है मेरे बच्चों, जितने भी प्रतिरोध लगाइए करंट हमेशा सेम रहेगा, है ना, और वोल्टेज अलग अलग रहेगा। वोल्टेज क्या रहेगा, वोल्टता क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ये हो गई बात मेरी सीरीज कॉम्बिनेशन की। इस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस टॉपिक को समझ लीजिए। अब आइए बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो मान लीजिए कि एक प्रतिरोध है, मान लीजिए ये 2 ओम का, फिर हमने इस प्रकार एक प्रतिरोध लगा दिया 4 ओम का और फिर एक प्रतिरोध लगा दिया, ये मान लो मेरे भाई 6 ओम का है और इसे एक बैटरी से हमने यहां पर कनेक्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए दोस्तों, अब आपको समझना क्या है परीक्षा के लिए कि जैसे मान लो हमने नंबरिंग कर दिया टर्मिनल का, ये देखो 1 2, ये इसका 1, ये 2 और इस प्रतिरोध का ये 1 और ये 2। तो देखिए दोस्तों, जब एक प्रतिरोध का पहला सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा रहेगा, देखिए, और जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा रहेगा तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं दोस्तों पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी समानांतर समायोजन। जी हाँ दोस्तों, फिर देखो दोस्तों ये 1 1 1
जो टर्मिनल नंबर 1 है वो टर्मिनल नंबर 1 से मिल रहा है, फिर यही टर्मिनल नंबर 1 अगले प्रतिरोध के टर्मिनल नंबर 1 से ही मिल रहा है। यानी इसमें सेम टर्मिनल जब मिलेंगे तो उसे हम पैरेलल कहेंगे, और जिसमें अलग अलग टर्मिनल, जैसे देखो यहाँ 2 है तो ये दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल से मिल रहा है, एंड से मिल रहा है, तो इसे हम कहेंगे दोस्तों सीरीज यानी समानांतर समायोजन। बस यही तो आपको जानना है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोस्तों मुख्य बात क्या होती है कि इसमें वोल्टेज सेम रहता है, यानी जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सबकी वोल्टेज क्या रहेगी दोस्तों, वोल्टता समान रहेगी। और इसमें जो है हर प्रतिरोध में अलग अलग करंट पास करेगा, यानी इसमें करंट क्या होता है मेरे दोस्तों, अलग अलग होता है। तो इतनी सी मुख्य ये बात है, आपको जाननी बहुत जरूरी है मेरे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो दोस्तों, अब एक मुख्य बात हो गई है कि सीरीज में समतुल्य प्रतिरोध और समानांतर पैरेलल में यानी समानांतर में समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने अभी आपको बताया सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब 3-4 प्रतिरोध इस प्रकार से अगर मान लीजिए लगे हुए हैं, और अगर इसे हम एक कॉमन बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, तो दोस्तों देखिए ये क्या हो जाएगा। मान लो भैया ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है ना दोस्तों। एकदम बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ, बड़े आराम से समझ लीजिए, इसके बाद दाएं दाएं न्यूमेरिकल उड़ाएंगे दोस्तों। तो देखिए R1, R2, R3 अगर 3 प्रतिरोध है जो सीरीज में जोड़े गए हैं, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका समतुल्यांक क्या होगा, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी कौन सा ऐसा प्रतिरोध होगा जो इन तीनों के बराबर होगा। तो वो निकालने के लिए हम इसे सिंपली क्या करते हैं, जोड़ देते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, जितने भी प्रतिरोध रहेंगे सबको सिंपली जोड़ देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन का। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर मैं R इक्विवेलेंट निकालूं, तो देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि 3 प्रतिरोध हैं। अगर ये मान लो R1 हो गया, ये दूसरा मान लो R2 हो गया, और तीसरा मान लो R3 हो गया, और इसे हम एक कॉमन बैटरी से अगर जोड़ देते हैं, तो भैया ये जो प्रतिरोध आएगा, इसका समतुल्य प्रतिरोध मान लो ये R1, R2, R3 है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो 1/में R1 प्लस 1/में R2 और प्लस 1/में R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी अगर आप लेंगे तो सबको आपको 1/, करके जोड़ देना है। तो बस ये था दोस्तों आज के इस वीडियो का बेसिक कंसेप्ट। अब आइए मैं आपको प्रश्न चुटकियों में सॉल्व करके बताता हूं जो पिछले वर्ष परीक्षा में आ चुके हैं, और देखिए कितने मजेदार ढंग से आपको परीक्षा में 1 अंक प्राप्त भी हो जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं, देखिए कहा गया 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधों को क्रमशः 12 वोल्ट की बैटरी से श्रेणी में जोड़ा जाए तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होगा। यानी मेरे दोस्तों 3 प्रतिरोध आपको दे दिए गए हैं इस प्रकार से श्रेणी क्रम में। देखिए दोस्तों श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, और इसे एक 12 वोल्ट के कॉमन पावर यानी बैटरी से अगर जोड़ दिया गया है, तो कहा जा रहा है इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो मान लीजिए मेरे भैया ये 3 ओम था, ये 2 ओम था और ये 5 ओम था। तो देखिए श्रेणी में हमने जोड़ दिया है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध अभी तो मैंने कहा दोस्तों कि आपको अभी मैंने बोला श्रेणी में जोड़ा जाएगा, तो R इक्विवेलेंट का मान क्या होता है, सभी प्रतिरोधों को जोड़ दीजिए। तो 3 प्लस 2 प्लस 5 है, आप सिंपली इसे जोड़कर ओम लगा दीजिए। यानी रेजिस्टेंस का क्या होता है भैया, चिन्ह ओम, और ऐसा इकाई ओम ही होती है। तो 5, 2, 7 और 3 10 ओम, यानी आपका आंसर हो जाएगा 10 ओम। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने इसे सॉल्व कर लिया। तो मेरे बच्चों कॉन्सेप्ट इज पावर होता है। कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त चीज होती है। किसी भी चीज में अगर आपको जीत हासिल करनी है तो उस टॉपिक का कंसेप्ट अगर आप अच्छे से रखेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए दोस्तों अगला जो सवाल है, कहा गया 6 ओम प्रत्येक के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई के साथ समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों सीधा लाइन से ही तो आपको समझ में आ गया कि 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, और सभी को क्या किया गया है दोस्तों, समानांतर में जोड़ा गया है। यानी 1 1 से जुड़ेगा, 2 2 से जुड़ेगा। तो ये लीजिए 3 प्रतिरोध हमने बना दिए। सभी क्या है मेरे बच्चों, 6 ओम के हैं। सिंपल सी चीज है, देखो सभी 6 ओम के हैं, और इसको एक बैटरी पावर से वोल्ट से जोड़ दिया गया है। वोल्टता जिसकी दी गई है 6 वोल्ट। ये हाथी का दांत है, इसका हमें जरूरत नहीं है जब समतुल्य प्रतिरोध पूछे। ठीक है दोस्तों, तो देखो अब टर्मिनल को जरा सा फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि पैरेलल कैसे होता है भैया। ये 1
ये 2, ये एंड 1, ये एंड 2, ये 1, ये 2। तो देखो 1 1 से जुड़ा है और 2 2 से जुड़ा है, यानी पैरेलल हो गया। तो अब मेरे बच्चों, आपको अभी मैंने बताया था कि आर इक्विवेलेंट पैरेलल का निकालने का फॉर्मूला क्या था, सबको 1 में करके जोड़ोगे, है ना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 आपको मिल गए 1/6, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2। तो 1/r का मान आ गया 1/2, इसलिए आर इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 ओम। तो ये देखिए आपका सही जवाब आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा, यानी कि मेरे बच्चों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब मेरे बच्चों, क्या परीक्षा में अगर इतना बड़ा डिजिट रहे तो आप कैसे करोगे, मैं आपको इसमें एक बेहतरीन ट्रिक भी आपको बताना चाहता हूं, तो इसे ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों। तो देखो, जब 3 4 5 जितना भी रहे, अगर सभी प्रतिरोधों का मान समान रहे और वो समानांतर श्रेणी में जुड़े हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। जब सभी समान है तो 6 है तो आप लिख दो 6 ओम, और बटा में क्या करो, जितने बार ये है प्रतिरोध उसकी कुल संख्या से आप इसे भाग दे दीजिए। तो देखो 1 2 3, 3 है तो आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 3 दूना 6 ओम, यानी 2 ओम आपका। देखिए चुटकियों में भरभली आ जाएगा, परीक्षा में आपको इतना डायग्राम और ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो मजा आ रहा है ना दोस्तों। तो देखिए कितना बेहतरीन ट्रिक बताया। और अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ 6 ओम है और यहाँ अगर 4 ओम रहता तो क्या करते हैं, तो सिंपल वही आपको 1/6 प्लस 1/4 करते, यानी क्या करना, शॉर्टकट ट्रिक, दोनों को गुणा करके और नीचे में दोनों को जोड़कर लिख दीजिए। तो 2 2 4, 2 5 10, यानी हो जाता 12/5 ओम, अगर ये 6 और 4 रहता। अभी आने वाले प्रश्नों में मैं आपको दिखाऊंगा करके कि कैसे आप इसे इस तरीके से भी हल कर सकते हो। तो अब देखिए दोस्तों, अब ना डायग्राम बनाऊंगा ना कुछ, सीधा सवाल पढ़ के आंसर करूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि 12 वोल्ट की सप्लाई के साथ 14 ओम और 6 ओम के 2 प्रतिरोधों को समानांतर जोड़ा जाता है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध बताएं। तो मेरे बच्चों देखो क्या है, एक है 14 ओम और एक है 6 ओम, तो दोनों को गुणा कर दीजिए क्योंकि पैरेलल में है, और इन्हीं दोनों को जोड़ करके नीचे लिख दीजिए। तो देखिए 14 और 6 20 ओम हो गया। यही आपका आ जाएगा आर इक्विवेलेंट समान समतुल्य प्रतिरोध का मान। तो देखिए 14 गुणे 6/20, 2 सते 14, 2 से 10, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यानी हो गया 21/5 ओम। अब देखिए दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में आपको दशमलव में दिया तो भाग लगा दीजिए, 5 चौके 20, 4 5 दूनी 10, यानी 4.2 ओम। तो देखिए कितनी आसानी से आंसर आ गया, यानी ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो देखो कितनी चुटकियों में हो गया, अब ना डायग्राम बनाना पड़ रहा है ना कुछ, सीधे एक ट्रिक से आपका कितना आसान हो गया एग्जाम में। आ गई बात समझ में दोस्तों। अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे बच्चों, कहा गया है कि 10 ओम 12 ओम। यहाँ क्वेश्चन में एक थोड़ी सी दिक्कत आ गई है दोस्तों, इसे जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ वाट ना करके यहाँ ओम होगा। तो देखो 10 ओम 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध 250 सप्लाई के साथ समानांतर में जुड़े हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर विभवांतर क्या होगा। तो मेरे बच्चों देखिए, जब सभी पैरेलल में जुड़े हैं, समानांतर क्रम में जुड़े हैं कॉम्बिनेशन में, तो मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है, और सीरीज में करंट सेम होता है। तो यानी सभी प्रतिरोधों पर, जितने भी प्रतिरोध हैं सभी पर क्या होगा, वोल्टता का मान क्या होगा, हमेशा समान होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, समान होगा। आगे बात समझ में क्लियर है। तो अब देखिए दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन है। देखिए ऐसे आपको परीक्षा में चित्र भी दे दिया जाएगा, थोड़ा चित्र धुंधला दिख रहा होगा, चलिए मैं इसे थोड़ा बेहतरीन तरीके से बना देता हूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 प्रतिरोध दिए गए हैं, इन दोनों प्रतिरोधों का मान आपको दे दिया गया है 8 ओम 8 ओम करके। ये 8 ओम है और ये वाला भी 8 ओम है। इसके बाद देखिए 3 जो प्रतिरोध हैं वो इस प्रकार लगाए गए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये किस तरीके से लगाए गए हैं, मैं थोड़ा डायग्राम अच्छे से आपको समझा देने का प्रयास करूंगा। और इसके बाद इसे एक, ये 2 टर्मिनल है, ये ए है और ये वाला टर्मिनल बी है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ का मिश्रित प्रतिरोध ज्ञात करें। तो मेरे बच्चों कुछ भी नहीं करना है ऐसे प्रश्नों में। देखिए, और ये तीनों क्या मेरे भाई 9 ओम करके दिया गया है। तो अब देखो ऐसे ही परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं ना, बच्चे अक्सर ऐसे ही प्रश्नों में फंस जाते हैं। तो मेरे बच्चों, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऐसे प्रश्नों में आपको फंसने की कोई जरूरत नहीं है। आइए चले देखें कैसे नहीं फंसेंगे हम लोग। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये 8 ओम और ये जो 8 ओम है ये कैसे लगा हुआ, श्रेणी में या पैरेलल में। तो देखो नहीं समझ में आया तो 1 2 1 2 करके लिख दो। तो देखो 1 नंबर टर्मिनल 1 से जुड़ा है, 2 नंबर टर्मिनल 2 से जुड़ा है, यानी कि ये किसमें है, पैरेलल में है।
आ गई बात समझ में। तो ठीक उसी प्रकार ये दोनों भी भैया के ये तीनों भी क्या है, पैरेलल में ही लगे हैं, समानांतर श्रेणी में। तो चलिए पहले इनका मैं समतुल्य निकाल लेता हूं। तो देखो भैया ये मान लो टर्मिनल ए से, अब इसका समतुल्य मतलब क्या कि दो प्रतिरोधों के जगह में क्या एक ऐसा मान लूं जो इन दोनों के बराबर हो। तो मान लो भैया ये 8 है और 8 है क्या है, पैरेलल में। तो मैंने अभी बताया 8 लिख दो अगर मान समान है, और जितने हैं उससे भाग दे दो। तो एक और एक दो प्रतिरोध है तो कट गए, तो 2 चौके 8 हो गए। यानी इन दोनों के जगह पर अगर मैं केवल सिंगल एक 4 ओम का प्रतिरोध लगा दूं तो वो प्रतिरोध इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के प्रतिरोध के समतुल्य है, समान है। यही तो होता है ना। अब देखो इनकी बात करूं तो देखो ये भी पैरेलल में है, तो ये 9 ओम है, सबका मान सेम है। और 1 2 3 है, तो 3 से आप इसे डिवाइड कर दो तो हो गया 3 3 9, यानी कि यहाँ पर ये प्रतिरोध कितना हो जाएगा, 3 ओम। तो देखो इस प्रकार से लगा दिया। अब देखो टर्मिनल ये बी था, ये ए था। अब देखिए जो डायग्राम आपका हो गया है वो कैसा हो गया है। अब देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। तो देखो 2 नंबर टर्मिनल अगले प्रतिरोध के 1 नंबर टर्मिनल से जुड़ता है, यानी कि ये दोस्तों क्या कैसा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज। तो अब अगर आप इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, बस सिंपल जोड़ देना क्योंकि अब ये सीरीज में है। तो 4 + 3 बराबर 7 ओम। तो देखिए आंसर हो जाएगा 7 ओम। कितनी चुटकियों में हल हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आ गई बात समझ में। तो देखो अब मजा आ रहा है कि ऐसे जटिल से जटिल डायग्राम वाला भी अगर क्वेश्चन रहे एग्जाम में तो आप भैया चुटकी बजाते के साथ आंसर ला सकते हो। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। कहा गया 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक समानांतर क्रम में जुड़े हैं और यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोधक के साथ जोड़ा जाता है, तो संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में दिया गया कि 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक और किसमें जोड़े गए हैं, समानांतर में। तो भैया सबसे पहले देखो 10 ओम के 2 समान प्रतिरोधक जो है इस प्रकार से अगर मान लीजिए जोड़े जाते हैं, ठीक है। ये मान लो टर्मिनल हमने यहाँ निकाल दिया, ये क्या हो गया, ये 10 ओम हो गया है ना मेरे भाई, और ये वाला भी 10 ओम हो गया। इन दोनों को समानांतर में जोड़ा है और इनको फिर क्या किया गया है, 10 ओम के एक अन्य प्रतिरोध के साथ जोड़ दिया गया है। कुछ कहा नहीं गया, यानी सीरीज में ही जोड़ा होगा। तो ये ए हो गया, ये भी, ये आपको समझना होगा कि जब कुछ नहीं कहा गया यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो कहा गया है कि इसका समतुल्य प्रतिरोध। अब देखो अब तो इजी हो गया ना। तो देखो सवाल पढ़ के ना भाई डायग्राम बनाना सीखिए, और जब ये बनाना आप सीख जाओगे तो देखो चुटकियों में आंसर हो जाएगा। तो ये 10 और 10 देखो दोनों पैरेलल है, तो 10 और बटे में क्या होगा, 2 प्रतिरोध है तो 2 से भाग दे दीजिए, यानी ये 5 ओम हो गया और ये 10 ओम तो ऑलरेडी था ही। अब देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये मिल करके एक सिंगल प्रतिरोध हो जाएगा ना, ये 5 ओम का, और ये तो भैया 10 ओम आपका ऑलरेडी है ही, और ये टर्मिनल है ए, ये बी, और ये 10 ओम है। तो अब बोलिए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, 5 + 10 बराबर 15 ओम। आगे बात समझ में। तो देखो कितने चुटकियों में सॉल्व हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो ऐसे हल किए जाते हैं भैया न्यूमेरिकल। अब देखिए दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आरआरबी की परीक्षा में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा दिए गए चित्र में दोनों टर्मिनल के मध्य जो समतुल्य प्रतिरोध होगा यानी आर इक्विवेलेंट आपको निकालने को कहा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों मैंने देखिए जो आपको बेसिक कंसेप्ट बताया था कि देखिए यहाँ 4 ओम और 6 ओम देखिए किसमें है दोस्तों, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें बिल्कुल दिख रहा है। अब तो समझ गए 1 1 से जुड़ेगा, 2 2 से जुड़ेगा तो पैरेलल हो जाता है। तो 4 और 6 है तो हमने क्या बताया था, दोनों को गुणा करके लिख दीजिए और बटे में दोनों का जोड़, 4 और 6 10। तो देखो भैया 2 3 6, 2 5 10 हो गया, ये कितना 4 3 12, यानी 12 बटे में 5 ओम। क्लियर। अब यहाँ देखो 4 ओम के 4 प्रतिरोध जो क्या है समानांतर क्रम में जुड़े हैं, यानी कि दोस्तों 4 लिख दीजिए, 4 ओम जो कॉमन है और बटे में जितने प्रतिरोध है उनके नंबर से भाग दे दीजिए। तो 1 2 3 4 है तो 4 से भाग दे दीजिए, तो ये हो गया 1 ओम। तो देखिए आपका 1 ओम आ गया। अब मेरे बच्चों एक ध्यान देने वाली बात ये है आपके पास कि देखो यहाँ पर अभी आप इस टर्मिनल में देख रहे हो कि मान लो ये इस प्रकार का टर्मिनल है और इस प्रकार से एक 1.6 ओम आपको दिया गया था। ये समतुल्य आपने एक निकाल लिया है जो कि 12/5 ओम है, और एक आपने निकाल लिया है जो कि मेरे भैया क्या है 1 ओम है। तो यही तो अब नया डायग्राम हो गया, ये 1 ओम और ये 12/5 ओम।
तो अब देखो ये सभी क्या है, तो देखो ये 1 2 1 2 1 2 अगर मैं टर्मिनल लिख लूं तो 2 1 से जुड़ा है, इसका 2 1 से जुड़ा है, यानी ये तीनों के तीनों किसमें है मेरे बच्चों, सीरीज में है। किसमें है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो आर इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, बस सबको जोड़ दीजिए मेरे भाई। तो पहला हो गया 1.6, दूसरा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, तो देखो 5 दूनी 10, 5 छः के 20, यानी ये 2.4 होगा। हमने डिवाइड कर दिया 12/5 को, और ये 1 है तो 2 1 3 1 4, और ये टोटल कितना हो गया 5 ओम। तो यानी जो आपका समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 5 ओम। देखो मेरे भाई कितने आसानी से हमने इसे सॉल्व कर दिया, और अब तो मुझे लगता है कि एक आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा भी इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गया होगा, क्योंकि ऐसे परीक्षा में प्रश्न आपको बिल्कुल भीड़ से अलग करने वाले हैं दोस्तों। तो ऐसे प्रश्नों के लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, कहा गया है कि दिए गए चित्र का समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करें एक्स तथा वाई टर्मिनल के बीच। अब मेरे बच्चों देखिए, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से बहुत मिलता जुलता है। जी हाँ दोस्तों, जब 4 प्रतिरोधों को इस क्रम में सजाया जाएगा तो इसे हम लोग, आप लोगों को मैंने थ्योरी में भी पढ़ाया है। जो बच्चे नए हैं मेरे चैनल पर, मैंने बहुत फिजिक्स न्यूमेरिकल पर वीडियो डाला है, प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स न्यूमेरिकल टॉपिक पर देख लीजिएगा, वहां से भी आपको क्लियर हो जाएगा। और आज के इस वीडियो में उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ समझिए कि किसी भी प्रकार से जोड़ा जाए आपको करना क्या है। देखिए सबसे पहले देखिए क्या करते हैं ना, सबसे बेसिक फंडा जो है ना, टर्मिनल का एक दिशा में 1 2 1 2 करके लिख लो। तो देखो मेरे भाई, ये 1 टर्मिनल है, ये 2 टर्मिनल है, ये 2 देखिए क्या है, दूसरे प्रतिरोध के 1 से जुड़ रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि भैया इन दोनों, ये जो दोनों प्रतिरोध हैं, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में है तो इन दोनों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, 100 + 100 200। यानी मैं कह सकता हूं कि इस प्रकार से ये एक कितना हो गया भैया, 200 ओम। क्लियर दोस्तों। और अब देखिए इसी के नीचे वाले प्रतिरोध, यानी ये 1 इसके 2 से जुड़ा है, यानी इन दोनों का भी समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 200। होगा कि नहीं मेरे भाई, बिल्कुल होगा। अब देखो ये, अगर अब देखो ये इस प्रकार से अब कंबाइन हो गए हैं, तो अब आप मेरे को ये बताइए कि अब इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो देखो अब ये दोनों क्या है, पैरेलल हो गए हैं। तो पैरेलल में क्या बताया था मैंने कि जो कॉमन प्रतिरोध रहेगा लिख दीजिए, और जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए, यानी कि मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, 100 ओम। तो देखिए इसका दिए गए चित्र का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा। आ गई बात समझ में। एक और क्वेश्चन रह गया ट्रायंगल वाला, आइए उसे भी देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आरआरबी ग्रुप डी का ही क्वेश्चन था, और इसके पहले वाला भी सभी एग्जाम में आए हैं। बस मैं आपको चित्र के माध्यम से डायरेक्ट समझाना चाहता हूं। कहा गया 4 ओम के 3 प्रतिरोधों से एक त्रिभुज बनाया गया है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। तो इनका समतुल्य प्रतिरोध बताएं पी और क्यू के बीच में। तो देखिए सबसे पहले देखिए, ये 1 2 हमने लिखा, यहाँ भी 1 2 लिखा। तो 2 नंबर टर्मिनल जुड़ रहा है 1 नंबर वाले से, यानी ये वाला 4 ओम और ये वाला 4 ओम क्या है, सीरीज में होगा, है ना भाई, है ना भाई, सीरीज श्रेणी में होगा। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो 4 और 4 कितना हो गया, 8 ओम हो गया। यानी ये दोनों मिल करके कितना हो गए दोस्तों, अब 8 ओम। और देखो एक नीचे आपका रह गया 4 ओम का, तो ये 8 ओम हो गया और ये 4 ओम हो गया मेरे बच्चों। ये मान लो पी है और ये हो गया क्यू। तो अब समतुल्य प्रतिरोध क्या निकालोगे मेरे भाई, तो दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल का आर इक्विवेलेंट निकालने का मेथड मैंने क्या बताया आपको। दोनों अगर देखिए अलग अलग मान है तो दोनों को गुणा कर लीजिए, और बट्टे में क्या करिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 8 4 12, यानी वही 1/8 + 1/4, और तीसरा कोई रहता तो 1/6, ऐसे करके लिखते ना भाई। तो बस यही तो था, 4 3 12, यानी हो गया 8/3 ओम आपका हो गया दिए गए चित्र का समतुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों मुझे उम्मीद है, आशा करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा और परीक्षा में 1 नंबर आपके लिए लेकर आएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।